नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टीसीएस। क्योंकि टीसीएस के ऊपर सबसे पहले मैं चर्चा इसीलिए करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। फाइनली क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुके हैं। तो जो आशा किया जा रहा था कि कंपनी की इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा, कि चलो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से रिजल्ट कंपनी पब्लिश किया। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी का ग्रोथ जो हो रहा है वो उसके रिजल्ट में ही सारे चीज छुपे होते हैं। क्योंकि रिजल्ट जितना ठीक ठाक होगा उतना ही ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो लास्ट 1 ईयर से देखा जाए तो जितने सारे आईटी सेक्टर कंपनीज है वो सारे कंपनीज की हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। तो वो हालत क्या अभी ठीक होगा, उसके लिए चलो आपको क्वार्टरली रिजल्ट को देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना कि जो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो इस बार थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं 59,300 से 62,600 बन चुके हैं। तो ओवरऑल अराउंड 3,000 करोड़ के आसपास सेल्स ज़्यादा हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, जो पिछले सालों में ऐसे नहीं था। पिछले सालों में से 2,000 करोड़ के आसपास सेल्स को इंक्रीज किया गया था। तो सेल्स ज़्यादा हुआ, क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का सेल्स बढ़े और एक्सपेंस को मिटाने के बाद, इंटरेस्ट को चुकाने के बाद कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे कम हो चुके हैं। 11,100 करोड़ से 12,100 करोड़ बने, मगर पिछले क्वार्टर्स में 12,500 करोड़ था। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो इसके कारण कंपनी के ऊपर मतलब आज के दिन वोलेटिलिटी देखने को मिले। और ऑब्वियसली जो टीसीएस का जो रिजल्ट है वो अपडेट है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी के ऊपर जो स्पेसर का माहौल था वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी जर्नी उसी तरीके से देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कंपनीज के ऊपर अभी भी उतना जो ग्रोथ होने का जो चांसेस था वो थोड़ा सा रुक कर काम करेंगे। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से आशा कर रहे थे उस तरीके से आशा वाइज यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट भी चेक करेंगे तो कंपनी के रिजर्व जो है वो इस बार सेम टू सेम रिजर्व है, कोई भी रिजर्व में ग्रोथ नहीं हुआ। और बोरिंग से थोड़ा सा ज़्यादा लिया, ज़्यादा मतलब अराउंड 500 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लिया। कोई बात नहीं, ये कर्जा कुछ भी नहीं है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट बनना चाहिए था, उल्टा फिक्स्ड एसेट कम हो चुके हैं। तो कंपनी को जो बिजनेस है वो बिजनेस के हिसाब से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, अभी देखिए इंस्टीट्यूशन क्या किया, कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू किया। मजेदार बात यही है कि कंपनीज के वो जो शेयर होल्डिंग्स है उस शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर मैं म्यूचुअल फंड की राय को देखूं तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया आप ध्यान से देखेंगे तो मार्च मंथ में अच्छा खासा बाई किया, जून जनवरी और फरवरी में बाई किया था और मार्च में भी बाई किया, और मई मंथ में भी छोटा मोटा बाइंग किए। अप्रैल मंथ में छोटे मोटे क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया, बाकी सारे फंड्स को कंपनी पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने के लिए एक पोटेंशियल देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो आपके जो राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं टीसीएस के ऊपर बुलिश हूँ। क्योंकि टीसीएस के ऊपर जब जब ट्रेड बने, जैसे देखिए यहाँ पे भी ट्रेड बने थे, एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना था। पहले एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल, फिर से एक बार हैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद एक करेक्शन भी हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज मूविंग एवरेज इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनेगा, तो इसी को सपोर्ट किया और उसके बाद बाउंस बैक करके कंपनी टारगेट को अचीव किया। तो शानदार तरीके से 168 डेज के अंदर अंदर कंपनी अराउंड 18% के आसपास टारगेट दिया, तो मेरे हिसाब से बेस्ट टारगेट था। तो मैं इस कंपनी को इसीलिए कंटिन्यू कर रहा था। अभी देखिए नेक्स्ट और एक बार इस कंपनी के ऊपर एंटी मिलने का चांसेस रह सकते हैं। क्योंकि कंपनी फिर से एक बार देखिए यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर तो बनाया, अभी एक कब हेड बनने का कोशिश कर रहे हैं। हेड बनने के बाद अगर छोटा सा फिर से शोल्डर बने तो एक बिग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। तो बेसिकली इरिडा इसका नाम है। तो इरिडा के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 76,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और बेसिकली इस कंपनी का जो टोटल पी रेशियो है वो 60 के आसपास है। और कंपनी के देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31 है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन डबल है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। तो क्या इस वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ सकते हैं? पिछले दिनों में कंपनी एक दिन में 15% का जंप किया, उसके पीछे बिग रीजन है। वो रीजन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप यहाँ पे रीजन देख सकते हैं। रीजन जो है वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हिट रिकॉर्ड हाई ऑन ब्लॉक डील। मतलब बड़े जो इन्वेस्टर है वो इस कंपनी के ऊपर क्या किया है, ब्लॉक डील किया है, मतलब बड़ी क्वांटिटी इस कंपनी के ऊपर खरीदारी की है।
देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बार-बार बोलता हूँ, नोटिस कराता हूँ कि जब कोई कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद बहुत दिनों तक एक जगह पे होल्ड करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो बड़े इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पब्लिक क्या करते हैं? पब्लिक गलती यही करते हैं कि लगातार जो शेयर भागते चले जा रहे हैं, वो टॉप लेवल में बाय करेगा। इसमें देखिए, होगा क्या? टॉप लेवल में बाय करने के बाद मान के चलिए ऐसे करेक्शन हुआ और अराउंड 30-40% के आसपास करेक्शन हो गया। तो वो यही सोचते हैं कि मैंने गलत जगह पे एंट्री ले लिया, चलो मैं एग्जिट कर लूँ। मगर होता कुछ ऐसा है, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद फिर से वो हाई करके लंबा जर्नी दिखाता है। तो पेशेंस होना चाहिए, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तभी काम करना चाहिए। जैसे इस कंपनी के ऊपर मैंने जो टेल लिया था, वो कुछ इस तरीके से था, कप हुई धन्य पैटर्न्स का। तो बार बार इस पैटर्न स्केड हुआ, फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद एक शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए, मैं प्रीवियस जितने सारे डेटा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और भी आपको क्लियर देखने को मिलेगा सारी चीज़ों को। तो जो टारगेट मिला कितने दिन में मिला? 48 डेज में 32%। तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। अराउंड डेढ़ मंथ के अंदर अंदर कंपनी 30% का रिटर्न दिया। और देखिए, अभी जो जर्नी कंपनी ने किया ना, वो लंबा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से बाउंस बैक किया। अभी क्वेश्चन ही आ रहा है कि सर इस जगह पे क्या आप बाय करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इस तरीके से कोई फोमो बाइंग में कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ, चाहे कितना भी अच्छा न्यूज़ आए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मुझे चाहिए एक रेंज, मुझे चाहिए एक स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजीज मुझे क्लियर कट एक विजन देगा कि हाँ, मुझे कौन सा दिशा में जाना है, मुझे क्या करना है। तो मैं जरूर कहूंगा, इरिडा के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर अभी काम करूंगा, उसके लिए बता दो कंपनी के ऊपर एक डीपली रिसर्च करें, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। ऐसे नहीं कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कंपनी शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, रेवेन्यूज इस बार हाईएस्टली रिप्रेजेंट किया, और इंटरेस्ट भी कंपनी चुकाया। उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट 201 करोड़ से 330 करोड़ के आसपास देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वहाँ पे प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर मैं सबसे पहले एक अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं वो देखना बहुत इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंपनी का अगर बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, कंपनी कौन सा बिजनेस से पैसा कमा रहा है, उसको उसके बारे में अगर जानकारी आपके पास नहीं है, तो उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, उस बिजनेस में काम नहीं करना है। तो जैसे देखिए, कंपनी के इंटरेस्ट इनकम से 67%, मतलब कंपनी फाइनेंस के ऊपर ही 67% का रेवेन्यू इंटरेस्ट बेसिस में कमा रहा है। मतलब दूसरों को लोन दे रहा है, उस लोन के हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट कमा रहा है। दूसरी बात, कंपनी के अदर्स के ऊपर 25%, एंड कंपनी के देखिए फीस एंड कमीशन के ऊपर 7.3%। अभी फीस एंड कमीशन क्या होते हैं? मान के चलिए, जो कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे क्या होगा, कंपनी फीस एंड कमीशन लेंगे। कमीशन लेंगे मतलब क्या है? जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, उसी को कमीशन कहा जाता है। तो उस कमीशन बिजनेस में कंपनी 7.3% के आसपास कंपनी को फायदा मिलेगा। तो बेसिकली एक गुड पॉइंट्स है, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और बाकी जियो फाइनेंस के ऊपर यही यही पॉइंट्स मैं जरूर कहूँगा कि कंपनी के जो रिजल्ट है, वो 15 जुलाई में कंपनी आपको क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने करने वाला है। मतलब आज से 3 दिन के बाद कंपनी के आपको क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए, कंपनी के ऊपर लगातार सेल्स का इंक्रीजिंग देखने को मिला था। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट का इंक्रीजिंग दिखाया। अच्छा खासा कंपनी के सेल्स के भी ग्रोथ देखने को मिला। तो इस बार किस तरीके से होगा, उसका एक अंदाजा आपको चार्ट से ही देखने को मिल जाएगा। देखिए, चार्ट अगर बता रहा है कि कंपनी लंबा जर्नी कर रहा है क्वार्टर की रिजल्ट के आने से पहले, तो सोचना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट आने से पहले चार्ट में एक एक होल्डिंग पीरियड देखने को मिला, तो सोचना कंपनी के ऊपर रिजल्ट पॉजिटिव तो होगा, मगर उतना खास नहीं होगा। जो खास देखना चाहिए था, जो ग्रोथ देखना चाहिए था, उतना ग्रोथ नहीं होगा। इस चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद काम करिए। तो मुझे लगता है इस जियो फाइनेंस के ऊपर आपको काम करने से पहले इस चारों चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कंपनीज के ऊपर एक पॉइंट्स में और भी एडिंग करूंगा। जैसे आप एज ए इन्वेस्टर को देखेंगे, तो देखिए, कोई भी इन्वेस्टर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। और प्रोमोटर के पास तो पहले जितना था, आज उतना भी होल्डिंग है, उतना ही होल्डिंग है। तो ओवरऑल हर जगह पे, हर दिशा से एक ही चीज, एक ही डेटा आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिले, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जियो फाइनेंस जो है वो ब्लैक रॉक के साथ डील किया है, और ब्लैक रॉक के साथ 50-50% का डील किया है, जो दोनों मिलकर फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करेंगे। तो जो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो जब पैटर्न स्केड हुआ था,
काफ़ी ध्यान पड़ना इसका, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, इसका टारगेट भी अचीव हुआ। दूसरे एक पैटर्न से यहाँ पे बन के तैयार है, एक रेंज ट्रेडिंग बन के तैयार है जो करीबन 27% के आसपास है। इसके लिए कंपनी शेयर को नीचे आना पड़ेगा, नीचे मतलब यहाँ पे 270 रुपीज़ के आसपास आना पड़ेगा, इसको टच करना होगा तभी एंट्री बनेगा, इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं और आगे जर्नी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कम बनेगा, उसके बाद अगर हैंडल बटन बने तो एक बेस्ट तरीके से एंट्री लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और लास्ट जो कंपनी है इस वीडियो का, उसके नाम आप देख सकते हैं, अल्मोंच ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो बेसिकली 619 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है 23 जुलाई। कंपनी 6 मतलब 1:6 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है, क्योंकि ओल्ड फेस वैल्यू 6 रुपये था, आज 1 रुपया बनने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 6 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, साथ ही साथ बाकी कंपनीज के ऊपर भी डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।